गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से आत्मा की अमरता, कर्म का महत्व और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का वर्णन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती है, वो केवल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हैं और नए पहने जाते हैं, उसी तरह आत्मा भी शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। कर्म का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करते हुए हमें निष्काम भावना रखनी चाहिए, अर्थात हमें कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कर्मयोग है। कर्म करते हुए हमें संसार के मोह माया से दूर रहना चाहिए और अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय का महत्व। गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देता है। ये हमें बताता है कि आत्मा अमर है, कर्म का महत्व है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है। यह अध्याय हमें जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें कर्म करते हुए निष्काम भावना रखने की प्रेरणा देता है। अगले अध्यायों में श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में और अधिक विस्तार से बताते हैं। वे बताते हैं कि कैसे कर्म करते हुए भी हम मोह माया से दूर रह सकते हैं और अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। वे हमें योग के अभ्यास के बारे में भी बताते हैं जो मन को स्थिर करने में मदद करता है। निष्कर्ष। गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देता है। यह अध्याय हमें कर्मयोग के महत्व को समझने में मदद करता है और हमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।